हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ठीक, तो लिंक लिस्ट के एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द एकेटिव सिलेबस हम जनरली दो ही चीज़ पढ़ते हैं इसमें, पॉलिनोमिनियल्स को और इसमें भी पॉलिनोमिनियल्स में हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, जैसा कि आप पॉलिनोमिनियल्स के बारे में जानते हैं, हिंदी में इनको कहते हैं बहुपद। बहुपद मतलब कि एक से टर्म्स होंगे मोर देन 2 and 3। उस स्टेप को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमिनियल्स होती है वो पूरी स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ है, ये कुछ टर्म्स हैं 1 2 3 4, ये क्या एक पॉलिनोमिनियल्स की फॉर्म में। तो किसी एक टर्म्स को बनने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होगी बनाने के लिए। एक तो उस टर्म में कोई एक पावर होनी चाहिए, फिर उसी टर्म में कोई एक कॉफिशिएंट भी होना चाहिए। वेरिएबल तो यूनिवर्सल रहेगा पूरे स्टेटमेंट के लिए, तो वेरिएबल का फीड नहीं बनाते हम इसमें। और अगली किसी टर्म से कनेक्ट होने के लिए उस टर्म का एड्रेस होना चाहिए। ये क्या होगा, आपका नोड होगी। ठीक, ये क्या होगी, आपकी एक नोड होगी पॉलिनोमिनियल की। तो अब देखिए क्या है इसमें, पॉलिनोमिनियल एज अ लिंक लिस्ट। हमने कोई एक जनरल स्टेटमेंट लिया A0 A1x A2 x² A3, जो कि आपकी एक क्या पॉलिनोमिनियल्स की इक्वेशंस होती है। AI के रियल्स नंबर है, कॉफिशिएंट, ठीक है, पावर। अब इसका नोड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके नोड को बनाने के लिए उसमें 3 फीड की जरूरत है, कॉफिशिएंट फीड एंड पावर फीड एंड एक ऐसा फीड होगा जिससे जो कि अगले टर्म्स का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक, तो जनरली कितने फीड हो गए, 3 फीड हो गए। तो वही चीज यहां पे डिक्लेयर किया है। एक तो पावर से मतलब है पावर, ठीक, कॉफी से मतलब है आपका कॉफिशिएंट, या जो ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता, कांस्टेंट। ठीक, तो वो तो चला गया आपका कॉफी में। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना देंगे जो कि एड्रेस स्टोर करेगा अनदर टर्म्स का। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर हो गया इसका लिंक लिस्ट का। तो अब बात आती है कि आप इस पहली नोड को कैसे बनाएंगे, क्या है उसके लिए एल्गोरिदम। तो जैसा कि हमने आपको पहले 3 पार्ट्स में दिखाया, हम एल्गोरिदम नहीं लिखते, हम डायरेक्टली फंक्शन लिखते हैं। अगर आप चाहें तो इनको रन भी करा सकते हैं। तो हमने यहाँ एक p create नाम का फंक्शन बनाया। दिस फंक्शन यूज टू क्रिएट ए पॉलिनोमिनियल्स p नोड * p create इन 10 n है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर। 2 पॉइंटर ले लिए, एक हेड होगा जो कि फर्स्ट टर्म जो आ जाएगी उसको इंडिकेट करेगा। एक आई ले लिया जो कि लूप को ट्रेवर्स करेगा। दिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम पहली टर्म बनाते हैं, आपको पता ही है, मैलॉक फंक्शन का यूज करके। आप मैलॉक फंक्शन को जब भी यूज कर सकते हैं जब आप मैलॉक की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक, ये और फिर हेड के नेक्स्ट को क्या कर देंगे, आप नल कर देंगे। पहली टर्म्स को बनाने के बाद उसके जो अगली टर्म्स को नल कर देंगे, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं है, कुछ यूजर ने इनपुट दिया ही नहीं है। आइए, एंटर द पावर एंड कॉफिशिएंट, दोनों को रीड करा लिया और हेड में स्टोर। अब और भी टर्म्स हैं तो आप एक लूप चलाएंगे और लूप के अकॉर्डिंग अगली टर्म्स को स्टोर कराते चले जाएंगे और रिटर्न करा देंगे हेड को, जिससे कि आपकी जो फर्स्ट नोड होगी वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी और लिंक लिस्ट पूरी की पूरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक, अब इतना करने के बाद आपने क्या क्रिएट कर लिया है, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल यू जस्ट क्रिएट, आपने ये इनपुट दिया था और अब ये क्रिएट हो चुकी है, आपके पास ऐसी कुछ लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। इसके अकॉर्डिंग चला जाए तो जैसे कि 5 आपने इनपुट दिया, ठीक, 5 इनपुट दिया, एक हेड नाम तो वो फर्स्ट टर्म बनी होगी जिसमें कि आपने सिर्फ ये दिया है, ये कॉफिशिएंट टर्म दिया है और उसको हेड में स्टोर करा लिया।
तो क्या उसने डायरेक्टली ये बना दिया, पावर 0 थी वहां पे 0 पावर दे दी हेड के साथ, और आपने ये दे दिया जिससे कि एक टर्म ये बन गई, फिर नेक्स्ट टर्म ये, फिर नेक्स्ट टर्म ये, फिर नेक्स्ट टर्म ये, जिससे कि आपकी सारी की सारी टर्म्स बन गई और एक एक लिंक लिस्ट की क्रिएट हो गई विद 3 फीड। ओके, तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन मान लीजिए, एक टॉपिक मान लीजिए पॉलिनोमियल से जो आता है वो आता है एडिशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल। तो एडिशन आपको 8x क्यूब 3x स्क्वायर 5x प्लस 1 6x क्यूब 9x स्क्वायर 11x प्लस कुछ नहीं, ठीक है। यू जस्ट वांट टू ऐड इट, तो क्या होगा, जिनकी पावर सेम होंगी उन्हीं को तो ऐड करेंगे आपस में। क्यूब क्यूब कितना हो गया 14x क्यूब, कितना हो गया आपका 12x स्क्वायर 16x एंड प्लस 1। आपने एक चीज नोटिस की, हमने इसमें करा किया, हमने इसमें करा है पावर्स को देखा। अगर आपकी पहले टर्म्स की पावर और दूसरी लिंक लिस्ट में जो पहला टर्म है उसकी पावर मैच हो गई, तो हमने उनके कॉफिशिएंट टर्म्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वी जस्ट ऐड द कॉफिशिएंट टर्म नॉट अ पावर। ओके, पावर रिमेन सेम रही, हमने उनके कॉफिशिएंट टर्म को ऐड कर दिया। ऐसे ही आगे इस वाले में एक्स की पावर 0 थी और यहां भी एक्स की पावर 0, पावर सेम, तो कॉफिशिएंट या कुछ नहीं था 0 मान लीजिए। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आया, 1 आ गया हमारा। तो अकॉर्डिंग टू इट जैसे कि ये था, अगर इसकी लिंक लिस्ट जैसे मैं तैयार करूं, एक तो हो जाता आपका पावर फीड 3 8, नेक्स्ट आपका हो जाता 2 3, देन नेक्स्ट 1 5 एंड नेक्स्ट 0 1। अगले के लिए हो जाता 3 6 2 9 1 11, नल एंड नल। ये आपके 2 पॉलिनोमियल्स के फीड हो जाते, दिस वन दिस वन। ये आपके 2 वेरिएबल हैं जो कि इनको इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पे हेड ने लिया है तो हेड की जगह हमने हेड की जगह Q1 Q2 ले लिया, जो कि दैट इज Q1 दैट इज Q2, ठीक। इफ P1 नल, यदि पहले कोई लिंक लिस्ट ही नहीं है तो रिटर्न P2, डायरेक्टली P2 को रिटर्न करा दीजिए। इफ P2 नल देन P1 को रिटर्न करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाइल Q1 इज नॉट नल एंड Q2 इज नॉट नल, ना तो Q1 नल है और ना ही Q2 नल है। जब उस कंडीशन में क्या होगा, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं हमारी जो इक्वेशंस हैं, फिर देखिए इफ P इज इक्वल टू नल, P तो है ही नहीं है तो एल्स पार्ट में आ गए। Q के नेक्स्ट फीड में आप एक नोड बनाएंगे और Q के नेक्स्ट टर्म को नल कर देंगे। अब देखिए इसके बाद पावर कंपैरिजन जो कि हमने किया है, इफ Q1 की पावर है लेस देन है Q2 की, तो Q2 टेंड्स टू पावर इज इक्वल्स टू Q1 पावर और उनका कॉफिशिएंट रिटर्न Q1। यहां देखिए जो मेन काम है वो इस स्टेटमेंट में हो रहा है कि अगर जब पावर सेम थी, इफ द पावर आर सेम देन वी जस्ट ऐड द कॉफिशिएंट ऑफ Q1 एंड ऐड द कॉफिशिएंट ऑफ Q2 कंबाइनली, ठीक है, और दोनों के फीड को क्या नेक्स्ट टर्म पे मूव कर गए। तो ये क्या है, आपका एडिशन है, पॉलिनोमियल में एडिशन। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इतना हार्ड नहीं है। जो चीज़ हमने यहाँ पे की है कि जस्ट कॉफिशिएंट टर्म्स को ऐड किया था, 8 और 6 को ऐड करके 14, इन दोनों को जब ऐड किया था तो क्या टर्म बन गई थी, कुछ ऐसा बना था ना, 3 and 14, नेक्स्ट 2 and 12, नेक्स्ट 1 and 6, नेक्स्ट 0 and 1। ये आपके बाद एडिशन के बाद ये लिस्ट आई थी, ठीक। आई थिंक
ये आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। नाउ वी मूव मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी पॉलिनोमियल का तो क्या देखते हैं, क्या आना चाहिए रिजल्टेंट। नाउ वी जस्ट x प्लस वन में एक टर्म है x प्लस वन p1 और दूसरा है x p2, मल्टीप्लाई करना है दोनों का। तो u1 टू p2 डॉट p1 ये मल्टीप्लिकेशन आप चाहते हैं, यही चाहते हैं, ये रिजल्टेंट आना चाहिए, यही तो चाहते हैं आप। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि एडिशन में आपने देखा था कि पावर्स का आपने कंपैरिजन किया, इफ पावर आर सेम देन यू ऐड द कोफिशिएंट, इफ पावर आर लेसर देन होल द स्टेटमेंट, यू शुड राइट इन लास्ट या फ्रंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या आपने जिस तरह कोड बनाया उसके अकॉर्डिंग। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में कोई सी भी पावर हो, आप अगर पहली लिस्ट के पहले फर्स्ट टर्म को उठाएंगे तो P2 के एवरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप P2 का पहले टर्म उठाते हैं तो P1 के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही होल प्रोसेस सारे टर्म्स के लिए चलता है। जैसे कि लास्ट में जाके आपको P1 एग्जॉस्ट हो जाती है और नल मिल जाता है, देन यू शुड लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। आप वहां पे जो लाइक टर्म्स होंगे उनको क्या करोगे, ऐड करने के लिए आपने फंक्शन पीछे बना ही रखा है। तो आप क्या सारे टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वन बाई वन, जिसके लिए अब हम यहाँ देखते हैं कि सारे टर्म्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वन बाई वन। इनको आप यहाँ P2 होगा, ओके, एक टेम्परेरी वेरिएबल मान लिया Q1 स्टोर कराने के लिए मल्टीप्लिकेशन को, उसी लिए, ठीक है। वाइल Q1 इज नॉट इक्वल टू नल, अगर Q1 यानी पहले लिस्ट नल नहीं है, टेम्परेरी वेरिएबल मान के उसमें नोड को स्टोर कराते चले जाइए, ठीक। पहले की तो बात चल रही है सिंपल, तो उसको तो स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक। देन इतना करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट में आ जाइए, Q टेंड्स टू नेक्स्ट P नोड मैस्टिंग मैलॉग साइज ऑफ P नोड। नोड बनाने के बाद कॉफिशिएंट देखिए, यू शुड मल्टीप्लाई द कॉफिशिएंट, ठीक। पावर का भी मल्टीप्लाई होता है और कॉफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 3x इंटू 2x 6 स्क्वायर, ये दोनों चीज देखी जाती हैं। तो पहले आपने कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया, ये फिर अगले टर्म्स में आपने पावर का और स्टोर करा लिया, और उनके नेक्स्ट टर्म को क्या है वो सॉरी इनके 3 फीड होते हैं, नेक्स्ट में अगली लिस्ट का अगले टर्म्स का आपने एड्रेस स्टोर करा लिया। जो मेन पार्ट है इस पूरी एल्गोरिथम का वो ये होता है कि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि पावर में कंपैरिजन कर देते हैं और एडिशन की तरह इसको सॉल्व कर देते हैं, जिससे कि ये ऐसे हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो क्या है, आपका मल्टी टर्म है, कैसे मल्टीप्लाई किया है। अब मल्टी टर्म वन बाई वन एक एक टर्म के साथ मल्टी किया होगा ना, मल्टीप्लाई अभी करेंगे कंबाइनली होता कैसे, तो उसको भी देखते हैं, आइए। मल्टीपॉली दो टर्म्स दे दिया आपने, देखिए P2 नल नहीं है, x में P2 को असाइन कर दिया, वाइल x इज नॉट इक्वल टू नल, ऐड पॉली आपने कॉल करा लिया, ऐड का फंक्शन आपने बना रखा है, और मल्टी टर्म वन बाई वन आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि टेम्प वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। फिर आप P में एक ऐड पॉली नामक फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि पहले हमने बना रखा था, और दोनों उसमें दो ही नोड तो पास करते हैं, एक का तो डेटा हमारा टैब में आ गया, एक P में आ गया। दोनों को ऐड कराने के बाद यू जस्ट रिटर्न द P। तो ये आपकी इस यूनिट की लास्ट वीडियो होगी, और आई होप मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक या एल्गो हो सकती हैं वो सारी की सारी इन चारों पार्टों में कवर कर ली हैं। और वो छोटे छोटे जो 2-3 ऐसे टॉपिक होंगे जो ना पढ़ाए हों वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इसमें से बनते हैं वो सारे कराए हैं। और अगर आप इस यूनिट में से जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं मैं, वो होते हैं आपके ट्रेड ऑफ, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, ठीक। आप
वो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस और एड्रेस कैलकुलेशन करने के न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट में से बनते हैं। ये एल्गोरिथम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि लिंक लिस्ट स्टार्टिंग में ऐड करने से क्या होगा, लास्ट में ऐड करने पे, मिड में ऐड करने से, फ्रंट से डिलीट करने पे, लास्ट से डिलीट करने पे, ऐसे क्वेश्चन इस यूनिट में से आते हैं जनरली। ठीक, थैंक यू।